गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 41 का क्वेश्चन नंबर 1 का को से जो तक खाली स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जिसमें से अनुपात को निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर को है, देखिए बोला 10 और 20 का अनुपात क्या होगा, यानी 10 और 20 का अनुपात यहाँ खाली स्थान पे भरना है। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का को है, बोला 10 और 20 का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 10 हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, तो इसको बटे में लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10/20। कहने का मतलब है पहली संख्या को ऊपर लिखना है और दूसरी संख्या को नीचे, यानी अंश बटे हर हो गया। ठीक है, पहली संख्या को अंश के रूप में रखना है और दूसरी संख्या को हर के रूप में। ठीक है, अब देखिए इसको कटाना है, तो 0 0 कट जाएगा, तो क्या बचा 1/2 बचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, पहली संख्या को बायां साइड रखना है और दूसरी संख्या को दायां साइड रखना है। कहने का मतलब है कि अंश को बायां साइड रखना है और हर को दायां साइड रखना है और बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देना। ठीक है, ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो 10 और 20 का अनुपात क्या हो गया 1:2। देखिए पहली संख्या को ऊपर रखना है और दूसरी संख्या को बटे में नीचे रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए खो नंबर। ठीक है, देखिए खो नंबर है 40 और 30 का अनुपात। ठीक है, तो पहली संख्या को ऊपर रखना है और दूसरी संख्या को नीचे रखना है बटे में। ठीक है, तो हो गया पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको कटाना है, तो 0 0 कट जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, क्या बच गया 4 और नीचे बच गया 3, तो ये दोनों नहीं कटेगा, तो बच गया 4/3। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए 4 इधर रह जाएगा और 3 इधर चला आएगा। ठीक है, अब बीच में अनुपात लगा देंगे, तो हो गया 4:3। तो यहाँ पर क्या भर देंगे 4:3। तो 40 और 30 का अनुपात कितना हो गया 4:3। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर गो नंबर क्या है, देखिए 100 और 10 का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो 100 देखिए पहली संख्या को ऊपर लिखेंगे और दूसरी संख्या को बटे में नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कट जाएगा, 10 का 10 10 दही 100। ठीक है, 10 का 10 10 दही 100, या तो 1 1 0 कटाते सिर्फ 10 बच जाता और नीचे 1। ठीक है, तो क्या हो गया 10/1, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 10:1। ठीक है, 10:1। तो 100 और 10 का अनुपात कितना हो गया 10:1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर है 20 ग्राम और 60 ग्राम का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 20 ग्राम है, तो देखिए 20 ऊपर आ जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, देखिए 0 0 कट गया, तो क्या बच गया 2/3, सॉरी 2/6 बच गया। तो देखिए अब कट जाएगा, दुक्का 2 2 तिया 6, दुक्का पहाड़ा में 6 मिलता है 3 बार में, कट गया, तो क्या आ गया ऊपर बच गया 1 नीचे बच गया 3, तो क्या हो गया 1/3। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया 1:3। देखिए 1 इधर रहेगा बायां साइड और 3 चला जाएगा दायां साइड, बीच में अनुपात आ जाएगा, क्या होगा 1:3। तो 20 ग्राम और 60 ग्राम का अनुपात कितना हो गया 1:3 ग्राम। ठीक है, अब आगे देखिए अंघो नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अंघो नंबर क्या है, अंघो नंबर 5 रुपया और 2.50 रुपया का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 5 रुपया और कहने का मतलब 2.5 रुपया। ठीक है, 2.50 मतलब क्या हो गया 2.5 हो गया, तो 5 रुपया और 2.5 रुपया का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 5 ऊपर रहेगा और 2.5 दूसरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2.50 नीचे आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, अब दशमलव है, देखिए क्या करना है दशमलव को उड़ा देना है। दशमलव उड़ाएंगे तो सबसे पहले ऊपर जाएगा गुना में 1। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर 2 0 दे देंगे। ठीक है, जितना अंक है उतना 0 बैठा देंगे क्योंकि दशमलव को उड़ाए हैं। तो क्या हो गया 5 गुना 100 बटे कितना बच गया 250। तो यहाँ पर पॉइंट जो है दशमलव इसको तो उड़ा दिए, तो सिर्फ क्या बच गया 250 बच गया, कहने का मतलब 250 बच गया। ठीक है, अब इसको घटाना है, देखिए 1 0 यहाँ 1 0 कटाते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पर 25 बच गया, 0 कट गया तो कटेगा 5 का 5 5 25, क्या बच गया 10/5, फिर कटाएंगे। ठीक है, देखिए 5 का 5 5 दूनी 10, यहाँ पर या तो यहीं पर कटा सकते थे 5 का 5 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए एक बार। ठीक है, क्या बच गया 2 ऊपर नीचे बच गया 1, तो 2/1 का मतलब क्या हो गया 2:1। 2:1 जी, ये बटे है ये अनुपात बन गया, तो हो गया 2:1।
1, ठीक है। तो 5 रुपया और 2.5 रुपया का अनुपात कितना हो गया? 2:1, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 2 रुपया और 40 पैसे का अनुपात, ठीक है। तो 2 रुपया और 40 पैसे का अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए एक रुपया में दिया हुआ है और एक पैसा में दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, एक को रुपया में बदल देंगे। यहाँ पर 40 पैसा है, इसको रुपया में बदल देंगे। दोनों को एक रंग का करेंगे, दोनों को एक जैसा करेंगे, ठीक है। तो 40 पैसा को बदल देते हैं पहले रुपया में। 40 पैसा है तो इसको रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो इसको पैसा में है ये, तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा 40 में। तो क्या करेंगे, 40 में 100 से भाग दे देंगे। तो देखिए कट गया ये, तो बच गया 4/10, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्या हो गया 2/5 रुपया, ठीक है। जैसे ही 100 से भाग दिए ये रुपया में बदल गया, ठीक है। पहले पैसा में था और जैसे ही 40 में 100 से भाग दिए तो रुपया में बदल गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 2 रुपया और 2/5 रुपया का अनुपात निकालना, ठीक है। तो ये वाला देखिए ऊपर रहेगा, देखिए ऊपर रहेगा और एक बटे देंगे, ये 2/5 नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा बटे पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब 2 के ऊपर कुछ नहीं तो सॉरी 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर देखिए ऐसे तो लिख सकते हैं इसको 2/1, ये बड़ा बटे लिख सकते हैं 2/5, ठीक है। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 क्योंकि 1 से जब भाग देंगे 2 में तो 2 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ सोल्व करने के लिए किए, 1 दिए नीचे में। तो देखिए 2/1 जो है ऐसे ही रह जाएगा और ये जो बड़ा बटे है ये गुना में बदल जाएगा, ठीक है। और जैसे ये गुना में बदलेगा तो नीचे वाला जो है ये 2/5, इसका नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा, दुक्का 2 दुक्का 2 कट गया एक एक बार में, दोनों एक रंग का हाथ कट गया, दोनों एक एक बार में। अब ऊपर बचा 1 और 5, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5, और नीचे 1 और 1 बचा, तो 1 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 1। तो 5/1 का मतलब क्या हो गया, 5:1। इसको अनुपात में लाना है तो यहाँ पर लिखेंगे 5:1 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 रुपया और 40 पैसा का अनुपात 5:1 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए क्या है, 1 घंटा और 30 मिनट का अनुपात। तो यहाँ पर भी देखिए एगो घंटा में दिया हुआ है और 1 मिनट में दिया है, तो दोनों को एक जैसा करना है। तो मिनट को बदल देते हैं घंटा में, तो क्या है 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट दिया हुआ है, इसको बदलना है घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 30 में 60 से भाग दे देंगे, तो किस में बदल जाएगा, ये घंटा में बदल जाएगा, ठीक है। ठीक है 0 0 कट जाएगा और 3 का 3, 3 दूनी 6, तो क्या हो गया 1/2 घंटा, ठीक है, यानी हाफ घंटा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अनुपात में लाना है। तो ये जो 1 है ये ऊपर रहेगा और 1/2 नीचे लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1 को ऐसे ही लिखेंगे और ये जो बड़ा ब्रैकेट ये जो बड़ा बटे है इसको गुना में बदलेंगे और ये 2 चला जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा नीचे, तो क्या होगा 1 गुना 2 करेंगे 2, 1 नीचे तो 1 ही रहेगा। तो 2/1 का मतलब क्या हो गया 2:1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2:1, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, 5 किलोमीटर और 400 मीटर का अनुपात। तो यहाँ पर एक देखिए किलोमीटर में दिया हुआ है, कितना दिया 5 किलोमीटर, और दूसरा क्या दिया हुआ है मीटर में 400 मीटर, ठीक है। km मतलब किलोमीटर हो गया और m मतलब मीटर हो गया, ठीक है। तो इसका संकेत है km, ठीक है। तो मीटर का संकेत है m, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर में है और 1 मीटर में है, तो अनुपात में बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों को एक जैसा करना है, ठीक है। तो एक जैसा करने के लिए किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे या तो मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे, ठीक है। तो मीटर को किलोमीटर में बदल देते हैं, ठीक है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो इसको बदल देते हैं 400/1000, तो किस में बदल जाएगा ये किलोमीटर, ठीक है। या तो आप इसको भी मीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो मीटर में इसमें बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए देखिए किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा,
1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, 1/1000। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1/1000 लिखेंगे गुना में, तो 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा और बटे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 400/1000। तो इसको देखिए 2 जीरो कट रहा है, क्या बच जाएगा 4/10। अब कटेगा ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्या आ गया 2/5 किलोमीटर। तब कितना हो गया 5 किलोमीटर, और 2/5 किलोमीटर का निकालना अनुपात। तो देखिए 5 को लिखेंगे ऊपर और 2/5 को लिखेंगे नीचे। ठीक है, अब देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो 5/1 ऐसे ही रह जाएगा, और ये वाला बटे गुना में बदलेंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे। तो क्या हो गया, अब ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, कोई नहीं कट रहा, तो 5 गुना 5 करेंगे तो 25, 1 गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 25/2 का मतलब क्या हो गया 25:2। ठीक है, 25 इधर रहेगा और 2 यहाँ पर आएगा, और 2 बीच में अनुपात लगा देंगे, हो गया 25:2। तो यहाँ पर क्या भरेंगे 25:2। 5 किलोमीटर और 400 मीटर का अनुपात कितना हो गया 25:2। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए, इसको भी बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किए थे, मिनट को बदले थे घंटा में, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिए थे। ठीक है, अगर घंटा को ही मन था कि इसी को हम मिनट में बदल देते तो एक जैसा होता, इसमें क्या करते हैं 60 से गुना करते हैं। ठीक है, सेम टू यही प्रक्रिया है इसमें। देखिए गुना किए थे किलोमीटर से मीटर में, तो यहाँ पर क्या करना है, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, और क्या करेंगे, और मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर भी। देखिए जो घंटा है, घंटा का मतलब क्या होता है एच, और एच से मिनट में बदलने के लिए, ठीक है, घंटा से मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। ठीक है, और मिनट को घंटा में बदलने के लिए एच मतलब घंटा लिखते हैं। ठीक है, घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, तो 1/60 लिखेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, और यहाँ पर भी है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है।